गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मैं सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र आपसे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स वाली बुक अपने डिस्कस कर रहा था। तो उसमें मैंने आपसे बताया था कि ये नीट के बेसिकली क्वेश्चंस चल रहे हैं, टॉपिक वाइज है। पहला एक्सरसाइज है, डिफरेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन हो गए। फिर इसमें आपका एक्सरसाइज 2 है। एक्सरसाइज 2 का यहाँ पे ये 1 ऑप्शन करेक्ट है, तो थोड़े से एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस मुश्किल हैं एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज 1, बट जेईई और नीट लेवल के ही है, तो आप देख सकते हैं। तो ये फिर आपका एक्सरसाइज 2 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस आते हैं। एक्सरसाइज 3 वो है जिसमें AIPMT हुआ करता था उस टाइम। AIPMT या नीट के जो PYQs हैं वो हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। फिर इसमें एक्सरसाइज 4 असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है, तो ये भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमने यूज़ किए हैं। फिर इसमें पार्ट 2 है जेईई मेन या AIIE की जो प्रॉब्लम्स हैं प्रीवियस ईयर्स की, वो इसमें हमने इंक्लूड किया है। फिर कुछ क्वेश्चंस ये एडवांस्ड के भी हैं, वो हमने यूज़ किए हैं इसमें। उसके बाद फिर इसमें भी जो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स हैं वो यूज़ किए, मतलब इसमें नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हमने यूज़ किए हैं, तो जिससे क्या है कि ये सफिशिएंट रहे और कोई भी बच्चा अगर इतने हालांकि कंप्लीट कर पाए ऐसा हमें लगता नहीं है, बट फिर भी जो बच्चे कर सकते हैं उनको हमने एटलीस्ट एक इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस डाले हैं जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस हो जाए। फिर फर्दर ही एक इसमें क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए, ताकि कमी ना रह जाए स्टूडेंट्स को। तो ये मिक्स्ड टॉपिक वाइज हैं और उसमें मिक्स तरीके से हमने इसमें यूज़ किए हैं। फिर इसका भी एक्सरसाइज 2, तो ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे है जैसे कि, फिर कंबाइंड रोटेशनल ट्रांसलेशन मोशन पे है। फिर इसका एक्सरसाइज 3 बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर इसमें एक्सरसाइज 5 है जो टफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और ये है। फाइनली इसमें कुछ PYQs के क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड भी हैं, बहुत पुराने क्वेश्चन है इसमें, जेईई जैसे 98, 99 उस तरह के, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि पहले क्वेश्चन पेपर किस तरह से आ सकते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट हो जाता है। कई बार ये हुआ है कि जेईई और नीट में जो क्वेश्चन हैं वो पहले 90s वाले क्वेश्चन से उठा के एज इट इज दे दिए या वही कॉन्सेप्ट पे दे दिए, तो ये सब उस उद्देश्य से हमने डिज़ाइन किया। फिर ये इसकी एक्सरसाइज के आंसर्स आ गए आपके, तो ये इसमें टोटल हमारा एनालिसिस है। सो इस बुक में टोटल ऑफ 191 पेजेस हैं, जिसमें जेईई एडवांस्ड सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो जेईई एडवांस्ड का है, फिर जेईई मेन और नीट का, और फिर उसी को एनहांस करते हुए और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें हमने यूज़ किए हैं। सो आई थिंक टोटल ऑफ इसमें 500 प्लस क्वेश्चंस होंगे, इंक्लूडिंग एवरी टॉपिक ऑफ रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, और दीज आर मोर देन सफिशिएंट। इसमें इवन ओलंपियाड लेवल तक के प्रॉब्लम्स है। सो इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू स्कोर वेरी हाई इन जेईई एडवांस्ड इवन, तो उसकी भी एक अलग से एक्सरसाइज आपको दी हुई है, और यदि आप एक एवरेज रैंक चाहते हैं तो वो भी एक्सरसाइज है। तो उसमें अगर आप एक एवरेज रैंक चाह रहे हैं तो उसमें एक तो एक्सरसाइज 1 आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज 2 छोड़ दीजिए क्योंकि एक्सरसाइज 2 थोड़ी सी मुश्किल है रिलेटिवली। तो एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 3 और PYQs, ये तीनों क्वेश्चंस 3 पैटर्न्स पे आप बना लीजिए। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए उतने क्वेश्चंस बहुत हैं, मोर देन सफिशिएंट। यदि आप एक एवरेज रैंक चाहते हैं, बस सेलेक्ट होना चाहते हैं, एवरेज स्कोर चाहते हैं फिजिक्स में, बट इफ़ यू आर लुकिंग मोर, तो उसमें फिर आपको एक्सरसाइज 2 प्लस जो एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स है वो वाली एक्सरसाइज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फिर तो आपको पूरा मॉड्यूल ही बनाना चाहिए। तो इसमें हमने मेक श्योर किया है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो जिसके लिए ये बुक यूज़ ना हो। तो हमने जे एडवांस्ड में जो हाई रैंक्स चाहते हैं उनके लिए भी है प्रोविज़न, एडवांस्ड में जो है वर्किंग रैंक चाहते हैं उनके लिए भी है, और इवन नीट के भी जो एक्सरसाइजेज हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, PYQs भी उसमें है। तो नीट में अगर आप चाहते हैं अच्छा रैंक तो भी आप एक्सरसाइज वो यूज़ कर सकते हैं, और नीट में अगर बहुत अच्छा रैंक चाहिए तो आप जे एडवांस की एक्सरसाइजेज कर सकते हैं।
So at all, it's a combi of all the possibilities so that every student can score optimally in that. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.